ओम शांति। आज डेट है 3/12/24। सार है आज का, मीठे बच्चे याद की यात्रा में अलबेले मत बनो। याद से ही आत्मा पावन बनेगी। बाप आए हैं सभी आत्माओं की सेवा कर उन्हें शुद्ध बनाने। क्या करने? शुद्ध बनाने। आज का प्रश्न है, कौन सी स्मृति बनी रहे तो खान पान शुद्ध हो जाएगा। आज बाबा ने उत्तर में बताया, यदि स्मृति रहे कि हम बाबा के पास आए हैं सचखंड में जाने के लिए व मनुष्य से देवता बनाने के लिए, तो खान पान शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि देवताएं कभी अशुद्ध चीज नहीं खाते। जब हम सत्य बाप के पास आए हैं सचखंड पावन दुनिया का मालिक बनने, तो पतित अशुद्ध बन नहीं सकते। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते, बच्चे तुम जब यहाँ बैठते हो किसको याद करते हो? अपने बेहद के बाप को। वह कहाँ है? उनको पुकारा जाता है ना, हे पतित पावन। आजकल सन्यासी भी कहते रहते हैं पतित पावन सीताराम। अभी तुम कहाँ बैठे हो? कलयुग के अंत में। इसलिए पुकारते, बाबा आकर के हमें पावन बनाओ। हम कौन हैं? आत्मा है। आत्मा के पतित बनने से शरीर भी पतित मिलता। ये शरीर तो मिट्टी का पुतला है, आत्मा तो अविनाशी है। बाप पावन बनाते हैं, 5 विकार रूपी रावण पतित बनाता है। बाप ने अभी स्मृति दिलाई, हम पावन थे, फिर इसे ऐसे 84 जन्म लेते लेते अभी अंतिम जन्म में हैं। ये जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, बाप कहते हैं मैं इनका बीज रूप हूँ। मुझे बुलाते हे पतित पावन, आओ गाइड करो, लिबरेट करो। बाप कहते, बच्चे तुम आत्मा वहाँ मूल वतन में बिगर शरीर रहती, उसे निराकारी दुनिया कहा जाता है। बच्चों को सीढ़ी पर समझाया गया कैसे हम सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। पूरे 84 जन्म लेंगे मैक्सिमम, फिर कोई एक जन्म भी लेते हैं। अभी बाप कहते हैं मैं आया हूँ पावन बनाने। शिव बाबा आत्माओं का बाप और ब्रह्मा को आदि देव कहते। इस दादा में बाप कैसे आते ये भी तुम बच्चे जानते। मुझे बुलाते पतित पावन आओ। आत्माओं ने इस शरीर द्वारा बुलाया। मुख्य है आत्मा। यहाँ कलयुग में देखो बैठे बैठे अचानक मृत्यु हो जाती। वह ऐसे कोई बीमार नहीं होते। नाम यह स्वर्ग, कितना अच्छा नाम है, कहने से ही दिल खुश हो जाता है। कहने से ही क्या होता है? दिल खुश हो जाते हैं। कृष्ण भी कहते, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। आधा कल्प बाद फिर और धर्म वाले आते। अभी तुम समझते हो आधा कल्प देवी देवते थे, कोई धर्म नहीं था। त्रेता में जब राम हुआ तो भी इस्लामी बौद्धि नहीं थे। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। तुम अभी समझते कलयुग पूरा हो है, अभी सतयुग आएगा।
बाप आते हैं स्वर्ग स्थापन करने, तुम भी स्वर्ग में आते, बाकी सब शांति धाम में चले जाते हैं। आधा कल्प देवी देवता सूर्य चंद्रवंशी फिर द्वापर कलयुग में होते हैं मनुष्य। बाप ही आकर मनुष्यों को ये नॉलेज देते हैं, जिससे मनुष्य देवता बनते। तुम यहाँ आए ही हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। तो देवताओं का खान पान शुद्ध अशुद्ध नहीं होता, वे कभी बीड़ी आदि पीते नहीं। यहाँ के पतित मनुष्यों की बात मत पूछो क्या क्या खाते। अब बाप समझाते, ये भारत पहले सचखंड था, जरूर सच्चे बाप ने स्थापन किया होगा। बाप को ये ट्रुथ कहा जाता, बाप ही कहते मैं ही इस भारत को सचखंड बनाता हूँ। तुम सच्चे देवताएं कैसे बन सकते, वह भी तुमको सिखलाता हूँ। कितने बच्चे यहाँ आते, इसलिए ये मकान आदि बनवाने पड़ते। अंत तक बनते रहेंगे, बहुत बनेंगे। मकान खरीद भी करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कार्य करते। ब्रह्मा होगा सामरा, क्योंकि ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। श्री कृष्ण का भी चित्र गोरा और सामरा है ना। म्यूजियम में बड़े ते बड़े अच्छे चित्र है, जिस पर तुम किसको भी अच्छी रीति समझा सकते हो। यहाँ बाबा म्यूजियम नहीं बनवाते, इनको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। हाँ, तुम जानते हो हम शांति धाम अपने घर जाते, हम वहां के रहने वाले फिर यहाँ आकर शरीर ले पाड़ बजाते। बच्चों को पहले पहले ये निश्चय होना चाहिए कि ये कोई साधु संत नहीं पढ़ाते। ये दादा तो सिंध का रहने वाला था, परंतु इसमें जो प्रवेश कर बोलते वह ज्ञान का सागर। उनको कोई जानता नहीं, कहते भी गॉड फादर, परंतु कह देते उनका नाम रूप है ही नहीं। वह निराकार है, उनका कोई आकार नहीं, फिर कह देते वह सर्वव्यापी। हरे परमात्मा कहाँ है, कहेंगे वह सर्वव्यापी, सबके अंदर है। हरे हरे के अंदर आत्मा बैठी है, सब भाई भाई है, फिर घट घट में परमात्मा कहाँ से आया। ऐसे नहीं कहेंगे, परमात्मा भी है और आत्मा भी है। परमात्मा बाप को बुलाते, बाप आकर पतितों को पावन बनाओ। मुझे तुम बुलाते हो ये धंधा, ये सेवा करने के लिए। हम सभी को आकर शुद्ध बनाओ। पति दुनिया में हमको निमंत्रण देते हो, कहते हो बाबा हम पतित हैं। बाप तो पावन दुनिया देखते ही नहीं है। क्या बताया बाबा ने, बाबा पावन दुनिया तो देखते ही नहीं है। पति दुनिया में तुम्हारी सेवा करने के लिए आए हैं। अब ये रावण राज्य विनाश हो जाएगा। सत्य त्रेता की राजधानी अब स्थापन हो रही है। पहले ब्राह्मण कुल प्रजापिता ब्रह्मा गाया जाता है ना, जिसको एडम आदि देव कहते हैं। ये कोई को पता नहीं, बहुत है जो यहाँ आकर सुनकर फिर माया के वश हो जाते हैं। पुण्य आत्मा बनते बनते पाप आत्मा बन पड़ते। माया बड़ी जबरदस्त है, सबको पाप आत्मा बना देती है। अब ये रावण का राज्य है, पति दुनिया इसको कांटों का जंगल कहते हैं। सत्य को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। मुगल गार्डन में कितने फर्स्ट क्लास अच्छे अच्छे फूल होते हैं। अक के भी फूल मिलेंगे, परंतु इसका अर्थ कोई भी समझते नहीं। शिव के ऊपर अक क्यों चढ़ाते हैं,
ये भी एक बुराइयों का ही सिंबल। हम अपने बुराइयों को, परमात्मा विकारों को बाबा के आगे अर्पण कर देते हैं। ये भी बाप बैठ समझाते। मैं जब पढ़ाता हूँ तो उनमें कोई फर्स्ट क्लास मोतियां, कोई रत्न ज्योत, कोई फिर अक के भी है, नंबर वार तो है ना। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र तो इस दादा ने पढ़े, बाप तो शास्त्र नहीं पढ़ाएंगे। बाप तो खुद सदगति दाता है। करके गीता को रेफर करते, सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता भगवान ने गाई, परंतु भगवान किसको कहा जाता ये भारतवासियों को पता नहीं। बाप कहते मैं निष्काम सेवा करता हूं, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं, मैं नहीं बनता हूं। स्वर्ग में तुम मुझे याद नहीं करते हो, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। इनके दुख और सुख का खेल कहा जाता है। तो स्वर्ग में और कोई दुख, दूसरा धर्म होता ही नहीं है। वह कब सभी आते ही हैं बाद में। अभी इस पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, नेचुरल कैलामिटीज, तूफान आएंगे जोर से, सब खत्म हो जाएंगे। तो बाप अभी आकर बेसमझ से समझदार बनाते। बाप ने कितना धन माल दिया था, सब कहाँ गया? अभी कितने इंसॉल्वेंट बन गए। भारत जो सोने की चिड़िया था वह अब क्या बन पड़ा है। अब फिर पतित पावन बाप आए हुए हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। वह हठयोग, ये है राजयोग। ये राजयोग दोनों के लिए, वह हठयोग सिर्फ पुरुष ही सीखते हैं। अब बाप कहते पुरुषार्थ करो, विश्व का मालिक बनकर दिखाओ। क्या बनकर के दिखाओ? विश्व का मालिक। ये लड़ाई अंतिम लड़ाई है। ये लड़ाई शुरू होगी तो रुक नहीं सकती। ये लड़ाई शुरू ही तब होगी जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था को पाएंगे और स्वर्ग में जाने के लायक बन जाएंगे। बाबा फिर कहते याद की यात्रा में अलबेले नहीं बनो। क्या नहीं बनो? अलबेले नहीं बनो। इसमें ये माया विघ्न डालती है। अच्छा मीठे मीठे सिकिला बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाप द्वारा अच्छी रीति पढ़कर फर्स्ट क्लास फूल बनना है। कांटों के इस जंगल को फूलों का बगीचा बनाने में बाप को पूरी मदद करनी है। दूसरा, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने व स्वर्ग में उच्च पद का अधिकार प्राप्त करने के लिए याद की यात्रा में तत्पर रहना है। अलबेला नहीं बनना है। आज का वरदान है, अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले मास्टर विघ्न विनाशक भव। गणेश को विघ्न विनाशक कहते। विघ्न विनाशक वही बनते जिनमें सर्व शक्तियां हैं। सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ तो विघ्न ठहर नहीं सकते। कितने भी रूप से माया आए, लेकिन आप नॉलेजफुल बनो। नॉलेजफुल आत्मा कभी माया से हार खा नहीं सकती। जब मस्तक पर बाप दादा की दुआओं का हाथ है तो विजय का तिलक लगा हुआ है। परमात्मा हाथ और साथ विघ्न विनाशक बना देता। हाथ और साथ क्या कर देता है? विघ्न विनाशक। स्लोगन आज का, स्वयं में गुणों को धारण कर दूसरों को गुण दान करने वाले ही गुण मूर्त है। आज का अव्यक्त इशारे है।
बाप दादा बच्चों को निरंतर सच्चे सेवाधारी बनने के लिए कहते, लेकिन अगर नाम सेवा हो और स्वयं भी डिस्टर्ब हो, दूसरे को भी डिस्टर्ब करें, ऐसी सेवा ना करना अच्छा है। क्योंकि सेवा का विशेष गुण संतुष्ट है। जहाँ संतुष्टता नहीं है, चाहे स्वयं से चाहे संबंध संपर्क वालों से, वह सेवा ना स्वयं को फल की प्राप्ति कराएगी ना दूसरों को। इससे स्वयं अपने को पहले संतुष्ट मणि बनाए, फिर सेवा में आओ तो अच्छा है, नहीं तो सूक्ष्म बोझ चढ़ता है और वह बोझ उड़ती कला में विघ्न रूप बन जाता है। अच्छा, ओम शांति।